हेलो नमस्ते। हम यहाँ पर आए हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस के मैटर को लेकर के, बिकॉज़ वहाँ बार बार बोला जा रहा है कि ही वाज डिप्रेस्ड। तो हम थोड़ा बहुत साइकोलॉजी पढ़े हैं, इसलिए हमको लगा कि यहाँ पर इस मैटर पर बात करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि डिप्रेशन बेसिकली होता क्या है। और ये इतना ज़्यादा मतलब फैल चुका है मिलेनियल्स और इसमें कि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो वो डिप्रेस्ड ही होगा, और वी डोंट एक्सपेक्ट एनी फाउल प्ले। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं बस ये बताने के लिए कि डिप्रेशन कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि धड़ाक से हो गया किसी को, कि भाई बंदा 6 महीना पहले ठीक था अचानक से उसको डिप्रेशन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बता दे रहे हैं कि डिप्रेशन बेसिकली अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक रहे तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो अगर ये रिया जी कह रही हैं कि उनको डिप्रेशन हुआ पहले भी था, 2013 से वो कोई दवाई ले रहे थे या समथिंग। 2013 इज़ ऑलमोस्ट लाइक 7 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो आप अगर देखें तो अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक किसी को डिप्रेशन रहता है या कुछ रहता है तो उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आने लग जाते हैं, वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है। लेकिन जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर कोई बहुत ही, ये जो मैंने लिया है, ये लिया है मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है, एक सेकंड बताते हैं, यहाँ सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। ये वेबमेट करके एक साइट है जहाँ पर डिप्रेशन के बारे में बताया गया है, और ये बताया गया है कि अगर बहुत लॉन्ग टर्म तक डिप्रेशन रहता है तो इंसान अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अगर वो कह रही हैं कि वो गई यूएस और वहाँ जाकर उनको अचानक से डिप्रेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप उनकी फ़ोटोज़ देखिए सुशांत सिंह राजपूत की। देखिए मैंने डेट के साथ दिया है, 9 अक्टूबर को लिए, 9 अक्टूबर को ये डिज्नीलैंड गए हैं। ठीक है, और काफ़ी खुश लग रहे हैं। ये वीडियो आप चाहें तो ट्विटर पर भी देख सकते हैं। ही इज़ वेरी हैप्पी और वो पूरा हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सिमिलरली दिस इज़ अराउंड 15 अक्टूबर, और ये सन जाकर कुछ अपना कुछ एक्सपेरिमेंट था जिसके लिए वो जो वो करने गए या वॉट। तो अगर किसी को इतने प्रोलॉन्ग टाइम से डिप्रेशन है, कोई अपना ड्रीम्स बैठ कर नहीं लिखता रहता है कि अरे मेरा ये ड्रीम हम पूरा करना है, मेरे को वो ड्रीम पूरा करना है, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ एक लो फील करना। और स्पेशली इफ़ यू आर टेकिंग ड्रग्स या उस तरीके का कोई मेडिसिन ले रहे डिप्रेशन का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशन के लिए कोई मेडिसिन नहीं होता। इट इज़ जस्ट यू, दे गिव लाइक इट गिव्स अ फॉल्स इम्प्रेशन कि आप ठीक हो रहे हैं, बट बेसिकली डिप्रेशन इज़ इंटरनल, तो उसका कोई मेडिसिन नहीं हो सकता। इट इज़ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये सब, ये बस आपके माइंड को काम करने के लिए होता है। जो मेडिसिन होता है वो कोई ऐसा नहीं है कि आपका डिप्रेशन को क्योर कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये है। सिमिलरली अगर आप देखें, ये 9 अक्टूबर को इन्होंने पोस्ट किया। ठीक है, ये कुछ आयरन मैन ट्रायाथन कुछ होता है। अब ये देखने से लग रहा है कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है जो ये कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई भी डिप्रेस्ड आदमी इतना ज़्यादा एक्टिव हो करके नहीं कर सकता है। यहाँ भी देखिए, ये सर्न गए थे वहाँ पर, द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जहाँ पर मैटर एंटी मैटर को सेपरेट करने का ऐसा कुछ बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा था स्विट्ज़रलैंड में, जो आई थिंक अभी भी चल रहा है। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट बेसिकली यही था कि मैटर एंटी मैटर का डिस्कवरी के लिए था। मतलब ही वॉज सो अवेयर ऑफ थिंग्स, इतने इंटेलिजेंट थे वो, और उनको डिप्रेस्ड कह देना इज़ सो स्टूपिड। मेरे को बस डिप्रेशन सुनकर ही बहुत गुस्सा आ रहा है इस केस में। अदरवाइज़ सीबीआई और बाकी जितना भी अपना टीम है वो कर ही रही हैं काम। अब ये देख लीजिए, ये देवी जी को देख लीजिए, यहाँ पर ये कह रही हैं कि पेरिस में तो वो बहुत ही डिप्रेस थे। मेरे हिसाब से तो ये एफिल टावर है जिनके सामने ये खड़ी हैं, और ये काफ़ी घूम फिर तो रही ही हैं। सिमिलरली ये लूवो म्यूज़ियम है, ये भी पेरिस में ही है। अब सुशांत जी अगर इतने डिप्रेस्ड थे और 3 दिन तक बाहर ही नहीं निकले, तो ये कौन घूम रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सब कौन है फिर। ठीक है, ये सब कौन कर रहा है। तो एक और चीज़ जो मेरे को बहुत ही खलता है वो होता है जो
यहाँ पर लोग ऐसे उनकी हाइट के बारे में डिस्कशन कर रहे। देखिए यहाँ पर कीर्ति सानन है और यहाँ पर सुशांत जी है, ये डेफिनेटली उनसे लंबे हैं। हर कोई भी अंधा भी देखकर बता देगा ये डेफिनेटली उनसे लंबे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर इनको बताया जा रहा है, गूगल में मैंने ये वाला निकाला है, ये बताया जा रहा है ये 178 मीटर्स के हैं। अब यहाँ पर देखिए कीर्ति सानन का भी यही हाइट बताया जा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ कोई फाउल प्ले है उनके हाइट को लेके, बिकॉज वो मतलब जो बेसिक थ्योरी चल रहा है कि वो इतने लंबे ही नहीं थे कि मतलब ये वो इतने लंबे थे कि वो उस बेड की हाइट से वो बिल्कुल भी हैंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो हैंग कर गए। ही वाज 6'1" समथिंग लाइक दैट, और उनका हाइट यहाँ पर दिखाया जा रहा है 178 मीटर, जो कि कीर्ति सानन के हाइट के बराबर है, विच आई फाउंड रियली, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आया ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ उन्होंने, रिया जी ने इंटरव्यू में बोला कि वो क्या कहते हैं, उनका जो ब्रदर है वो तो आना ही नहीं चाहता था, वो फ़ोन कर करके मैसेज कर करके बुला रहे थे सुशांत जी। कोई भी ऐसे ही तो पहुंच नहीं जाता है यूरोप, उनको चाहिए होगा या तो उनके पास पहले से ही वीज़ा था, लेकिन अगर उनके पास पहले से वीज़ा नहीं होगा तो एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम लगता है। अब आपको वीज़ा, ये देख लीजिए मैंने एक स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है, एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर यू हैव टू प्लान फॉर योर यूरोप ट्रिप। ऐसे कहीं से भी उड़कर आप नहीं पहुंच जाते हैं या जो भी है, ठीक है, कि कोई बुलाया और आप जल्दी उड़ करके यूएस, ऐसा नहीं होता भाई। हर जगह हर कंट्री में वीज़ा लगता है। मतलब जो उनका जो नैरेटिव है वो इतना फॉल्स है। आई डोंट नो वो क्यों बार बार मतलब ऐसे बात कह रही हैं जो कि मतलब इजीली प्रूव हो सकता है कि वो इतना, मतलब ये हो ही नहीं सकते। मतलब वो ये कह रही हैं कि उनका भाई कैट देना चाहता था, लेकिन वो बुला रहे थे यूरोप ट्रिप पर, तो वो चल दिया उठ करके बिना वीज़ा बिना कुछ के। अरे वीज़ा कम से कम 3 महीना पहले उन्होंने अप्लाई किया होगा इतना, फिर उसका देख लीजिए 15 वर्किंग डेज बिफोर इतना, मतलब एटलीस्ट एक आपको 3 मंथ्स पहले से वीज़ा के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं कहीं भी घूमने के लिए। तो ये एक अलग बेकार सा नैरेटिव है जो वो दे रही हैं। अभी एक और चीज़ मेरे को समझ नहीं आता है, एक मेरे को नहीं पता, हम कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो फ़ोटो है इसमें जो सिगरेट बनाया हुआ है, दिस सिगरेट इज़ मॉफ्ड। अब ठीक है, सुशांत पीते होंगे सिगरेट, वो शराब भी पीते होंगे, वॉटेवर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा वाई गूगल में ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ जो मॉफ्ड सिगरेट और ये, बिकॉज ये क्लियरली इनका माउथ यहाँ क्लोज्ड है और यहाँ पर एक कुछ सिगरेट जैसा ऊपर से लगाया हुआ दिख रहा है। तो मतलब या तो बहुत सारे लोग मिलकर ये प्रूव करना चाह रहे थे कि वो एकदम अडिक्ट ही थे और ड्रग्स वही लेते थे या वॉटेवर। और मतलब ये फ़ोटो मेरे को सही में समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी को समझ में आता है तो प्लीज़ बताइए कि ये ऐसे क्यों मॉर्फ किया जा रहा है अभी उनका फ़ोटो सिगरेट विगरेट को लेकर के, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया मेरे। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने बताया, डिप्रेशन ऐसे ही नहीं हो जाता है और बहुत प्रोलॉन्ग टाइम पर डिप्रेशन रहे तो इंसान नॉर्मल फंक्शंस नहीं कर पाता है। सब दीपिका पादुकोणे नहीं होते कि भैया कि आप डिप्रेस्ड हो तो आप लड़कों से भी चक्कर चला रहे हैं, आप ब्रांड एंडोर्समेंट भी कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, मूवीज़ भी कर रहे हैं और रणवीर कपूर सिंह को भी साथ साथ पटा ले रहे हैं, आप इतने डिप्रेस्ड हैं फिर भी। मतलब ये मेंटल हेल्थ को यहाँ पर लोगों ने बहुत ही स्टूपिड तरीके से प्रोजेक्ट किया है। मेंटल हेल्थ बहुत ही सीरियस मैटर है इस कंट्री में, उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं दिया जाता है, जो कि बहुत ही, जो मेरे को नहीं लगता सही है। मेरे को लगता है कि मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। मेंटल हेल्थ भी फिज़िकल हेल्थ के जितना ही इम्पोर्टेंट है। और हम बता रहे हैं मिलेनियल्स जो हैं, बहुत ही लोग बहुत तरीके के मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली पीपल हु आर गोइंग टू बिग सिटीज़। आई कैन से दैट आई एम ऑल्सो वहाँ भी जाकर, जैसे आई लिव इन अ बिग सिटी, तो मेरे को भी पता है कि यू फील लोनली, यू फील डिप्रेस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, बट दैट डजंट मीन यू एंड अप डाइंग। और प्लस इनके फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है, सिस्टर्स वे सो सपोर्टिंग। और बिहार, हम भी बिहार के ही हैं तो हमको पता है कि भाई बहन का बहुत ही अलग टाइप का वहाँ पर रिश्ता होता है। कोई भी ऐसे उठ करके आकर बोल दे कि वो लोग भाई बहन उनके पैसे के पीछे थी या ये सब जो बकवास वो कर रहे हैं, मतलब दिस इज़ टू मच। और जो एक और चीज़ मेरे को बहुत ही बुरा लगा, जो उन्होंने उनके मदर और फादर के बारे में कहा, ये आप अपने आप को बचाने के लिए किसी के पेरेंट्स को इस तरह से मलाइंग नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी मदर
को डिप्रेशन था या कुछ भी था, वॉटेवर। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन कोई ये है कि मदर से बच्चे में पास हो रहा है, कुछ ऐसा इस तरह का कोई हेरिडिटरी डिजीज़ नहीं होता है। डिप्रेशन इज़ बेसिकली आपकी सराउंडिंग्स को लेकर। अभी हमको सबको पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर से गुजर रहे थे बिकॉज ऑफ वॉटेवर। मे बी सलमान ट्राइड टू उनको बॉयकॉट करवा दिए इंडस्ट्री से, काम नहीं मिल रहा होगा या वॉटेवर। क्योंकि देखिए जो भी अभी हमारे पास आ रहा है एविडेंस साफ साफ क्लियर है कि कहीं ना कहीं उनको बॉयकॉट किया जा रहा था इंडस्ट्री से, लोग उनको बॉयकॉट कर रहे थे, ठीक है। तो हो सकता है उसकी वजह से वो थोड़े परेशान हो। प्लस ये बात भी है कि सिंस रिया वॉज इन्वॉल्व इन ड्रग्स वाला थिंग्स, ठीक है, तो वो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इंड्यूस भी कर सकते हैं डिप्रेशन, ठीक है। तो ताकि उनका नैरेटिव, जो रिया नैरेटिव बना रही हैं अपना, वो उनको मतलब सपोर्ट मिले। बट डिप्रेशन कर करके एक बहुत ही इंटेलिजेंट ब्राइट बंदे को आप इस तरीके से मार करके अपने आप को नहीं बचा सकते। दिस इज़ टू मच। और मदर फादर का रिलेशनशिप और मदर वॉज डिप्रेस्ड, ये सब कहना कितना सैड है। मतलब कैसे, व्हाट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग शी हैज़, आई डोंट नो। अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को इस तरीके से, जो मर गया, जो अपने लिए बोल नहीं सकता आकर, उनके लिए ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। आई थिंक दिस इज़ रियली शेमफुल। और हमको नहीं पता बॉयकॉट करना चाहिए कि नहीं, बल्कि हमको तो लगता है उनका और इंटरव्यू लेना चाहिए ताकि हमको उनके इनकन्सिस्टेंसीज़ के बारे में पता चले। वो कह रही हैं कि कोई ये प्रूव कर दे कि मेरे अकाउंट में पैसा आया है सुशांत की तरफ से। अरे कोई भी इतना स्टूपिड नहीं होता है कि डायरेक्टली अपने अकाउंट में डलवा दे मनी ट्रेल को। ईडी इतनी मतलब इतनी प्रोफेशनल एजेंसी है, उनको नहीं पता होगा कि आप कहीं से भी अपने अकाउंट में डायरेक्टली, अपने पेरेंट्स के अकाउंट में डायरेक्टली नहीं डलवाएंगे, आप किसी के थ्रू डलवाएंगे और मतलब आप एक और बात देखिए, मतलब इतना फ़नी है। शी इज़ टेलिंग दैट 17,000 का उनको EMI पे करना पड़ता है। मैंने लोन लिया, मेरा लोन फॉर 30 ईयर्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 26-27,000 पड़ रहा है। मेरे को तो ये समझ में नहीं किस तरीके से इनका EMI का कैलकुलेशन हुआ है कि घर का 17,000 पड़ रहा है इनको, घर का। मतलब बहुत ही बुरा हाल है। और मेरे को ऐसे कुछ बोलकर हम कोई ये नहीं है कि हम यहाँ पर आए हैं बोलने के लिए बिकॉज हमको यहाँ पर फेम चाहिए यूट्यूब में या कुछ ऐसा। लेकिन ये डिप्रेशन सुन के मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा था बिकॉज हम अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं थोड़ा बहुत साइकोलॉजी, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्या मजाक चल रहा है। अभी साइकेट्रिस्ट आके बोल रहे दिस इज़ अगेंस्ट जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसके एकदम अगेंस्ट है। कोई भी साइकेट्रिस्ट आकर किसी की भी पेशेंट के मेंटल हेल्थ को नहीं डिस्कस कर सकता। हु इज शी, वो है कौन पता नहीं। उसके बाद बोल रहे हैं कि वो पेनलेस डेथ सर्च कर रहे थे और ये सब। मतलब पता नहीं मुंबई पुलिस ऐसे क्यों कर रही है, इतना झूठ बोल रही है। चलो जितना भी प्रेशर है, कम से कम ये सब फालतू का बात बोल करके और केस को डिप्रेशन की तरफ नहीं खींचना चाहिए। बिकॉज यू आर इम्पैक्टिंग 130 करोड़ लोग जो मतलब इस कंट्री में रहते हैं, और सब लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर के। instead of you are making joke out of a murder. So because ligature mark is too clear, और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी लोग देखेंगे वो फर्स्ट नज़र में ही पहचान जाएंगे एक्सपर्ट्स लोग कि भाई ही वॉज ब्रूटली मर्डर्ड। उनको मारा गया, उनका पैर तोड़ा गया, देवर मार्क्स ऑन हिज फेस। तो मतलब ठीक है, वी एज अ लेमैन वी डोंट नो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स भी तो हैं जिन्होंने जो देखा होगा और मतलब आप उनको टोटली फिर वो कर रहे हैं कि इनको भी कुछ नहीं पता। ऐसा थोड़ी होता है। लाइगेचर मार्क से तो काफ़ी कुछ पता चल गया, जनरली लोगों को भी पता चल गया। जबकि अगर हम मान भी ले वो मॉर्फ्ड है, तो जो भी मॉर्फ किया है वो भी स्टूपिड ही है कि इस तरीके का मॉर्फ किया फोटोग्राफ की। इससे इतना क्लियर हो जा रहा है कि ही वॉज ब्रूटली बीटन, उनका हाथ और ये सब में देयर वर मार्क्स एंड वॉट एवर। तो प्लीज़ मतलब हम बस ये कहना चाहते हैं कि एक बच्चा था, किसी के पेरेंट, किसी का वो भाई था, किसी का बेटा था, जिसको ब्रूटली मर्डर कर दिया है ये पूरा बॉलीवुड वाला गैंग, और अब उसको जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि वो डिप्रेस्ड है। मतलब इससे ज़्यादा बुरा, अगर आप देखिए सुशांत सिंह जैसे बड़े इंसान को नहीं मिल सकता है जस्टिस, तो और किसको मिलेगा? आपको, हमको तो फिर कोई चांस ही नहीं है। अगर और ये बॉलीवुड गैंग और ये सब मतलब क्या नॉनसेंस चल रहा है। तुम लोग इतने प्रिविलेज्ड लोग हो, ठीक है, और तुम किसी के, कोई भी बाहर से आते हैं
और कोई तुम्हारे अगेंस्ट होता है उसका जीना हराम कर देते हो। ये ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम कौन से मतलब तुम लोग कौन से क्या हो, कौन से खेत की मूली हो जो तुम लोगों को इतना भाव दिया जाए और मतलब ये किया जाए। तो आई डोंट नो, आप लोग खुद ही डिसाइड करो। मेरे हिसाब से तो ये डिप्रेशन वाला स्टूपिडिटी अब बंद करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक कि हम लोग सब फूलिश यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग को कुछ पता नहीं है, ठीक है। बस मेरे इतना ही कहना था कि डिप्रेशन इज़ वेरी 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 मेजर थिंग, और इसको इस तरीके से आप मोनेटाइज मत करिए। वी आर नॉट दीपिका की उसके उनकी बकवास सुन करके हम लोग ये करें। दीपिका अपने डिप्रेशन से काफ़ी माल कमाई है, हमको ये सब का शौक नहीं है। हमको बस ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज नॉट डिप्रेस्ड, ही वॉज अ वेरी ब्राइट टैलेंटेड पर्सन, जो ये बॉलीवुड गैंग के चक्कर में फंस करके ये हो गया, उनका डेथ हो गया। प्लीज़ प्लीज़ बंद करिए ये डिप्रेशन का थ्योरी। After reportedly holidaying together in some of the most romantic cities in the world like Italy, Paris and Switzerland, rumored couple Sushant Singh Rajput and Rhea Chakraborty are back to the Bay. The duo was snapped at the airport post their arrival together in Mumbai, looking cool in dark-colored athleisure wears. Sushant and Rhea even left in the same car. Neither of them posted pictures together while away on their vacation, but some fan pages came up with photos of the duo having fun in Europe. उस टाइम पे तो शहर गांजा लेते थे, सिगरेट नहीं पाते वैसा लेते थे। मतलब इतना पीना अच्छा नहीं करके पुराने आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा धीरे धीरे। तो उस बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है, ऐसा बोला। ड्रग्स नहीं, उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे, सिगरेट नहीं पाते वैसा लेते थे। आपको कैसे? हाँ कभी लेते थे, कभी रूम पे तो। अभी देखिए, आज तक को इंटरव्यू लेना था, ठीक है, तो इन्होंने रिया को का इंटरव्यू लेना था, तो कोई भी एक पता नहीं कौन सा ये बंदा है, इसको बुला करके फालतू में एक ये करवा दिया, क्या कहते हैं इसको, स्टिंग ऑपरेशन, और बुलवा दिया कि ये चरस लेते थे, गांजा लेते थे, वॉटेवर लेते थे, ठीक है। तो मतलब ये तो आज तक वाला लोग तो हद ही कर दिया है बिल्कुल। कितना बिका हुआ चैनल है ये तो दिख ही रहा है। और वो औरत उसमें बार बार आकर के फालतू में बोल रही है कि सुशांत ड्रग्स ले रहे हैं, सुशांत ड्रग ले रहे हैं। अगर वो ले भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो लेते भी थे, पहले के लोगों ने किसी ने बताया नहीं कि वो ड्रग्स लेते थे, ठीक है। ड्रग्स लेना कब से स्टार्ट किया? जब से रिया आई। तो हो सकता है रिया ही इन्वॉल्व हो उनको ड्रग्स देने में या वॉटेवर करने में। तो आप ये सोचिए ना कि ये ड्रग्स और ये सब कब स्टार्ट हुआ? जब वो उनकी लाइफ में आई। क्यों? और वो उनके डिफरेंट चैट्स जो ऑलरेडी लीक हुए हैं, मुझे ये पता चल रहा है कि शी वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ ड्रग्स। या तो वो खुद लेती थी या वो पेडल करती थी, कुछ भी करती थी। और ये मतलब आज तक मलाइंग कर रहे हैं एक डेड इंसान को, ये सब फालतू का। ये इसके लिए तो बिल्कुल इन लोगों के ऊपर केस होना चाहिए कि ये क्या बकवास कर रहा है ये आदमी, ये कौन है, ये कहाँ से आया है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकालना चाहिए। ये पक्का ये भी बिक गया है, क्योंकि एक बॉडीगार्ड का बहुत पहले रिपब्लिक टीवी ने भी लिया था। और वो अगर वो दोनों ये दोनों सेम है तो इस टाइम पर ये बिक चुका है, ठीक है। अगर वो दोनों अलग अलग लोग हैं तो जो वो बॉडीगार्ड है वो क्लियरली बोला था कि वो बहुत ही फिट रहते थे, सब रहते थे, और मतलब वो ये सब बिल्कुल नहीं करते थे। और हाँ, सिगरेट पीते होंगे, शराब भी पीते होंगे, ये सब नॉर्मल है, ये सब करता है। लेकिन ड्रग्स एकदम सीधे लेने लग गए, वो भी तब जब क्योंकि पहले के किसी इंसान ने ये नहीं कहा कि वो ड्रग्स लेते थे, ठीक है। वो उनका पहले वाला जितना भी लोग था, किसी ने नहीं कहा कि वो ड्रग्स लेते थे। अभी जब से रिया ये अचानक से वो ड्रग्स भी लेने लगी, ऑफकोर्स वो उनको एडमिनिस्टर कर रही है, और प्रोलॉन्ग टाइम तक लेने के बाद यू गेट डिप्रेसिव, यू गेट अदर काइंड ऑफ थिंग्स, यू कैन हैलुसिनेट। ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप उनको चोरी छुपे अगर ड्रग्स दे रहे हैं तो वो बिल्कुल वो डिप्रेस्ड और ये सब हो सकते। तो ये जो बड़े बड़े लोग आके फालतू में उनके साइकियाट्रिस्ट और ये सब बोल रहे हैं ना, क्यूटिपिन जैसे यूज़ कर रहे हैं वॉटेवर, और स्पेशली अगर आपको ड्रग का नाम याद हो जो उन्होंने इंटरव्यू में बताया था, वो एंजाइटी बढ़ाता है रादर देन घटाता है। तो मतलब बेसिकली बहुत ही
बहुत ही मास्टरफुली इनको ड्रग्स दिया गया, इनको डिप्रेस बनाया गया, वॉट और अगर आपको ध्यान हो जो चैट्स लीक हुआ है ऑफ सुशांत एंड दिशा, वहाँ पर वो जब भी बोलती थी दिशा कि आप और रिया दोनों साथ में करिए, तो ही ऑलवेज यूज टू से नहीं 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 हमको नहीं करना है। तो बाय दैट टाइम मे बी ही हैज़ रियलाइज कि वो उनका यूज़ कर रही हैं या उनको कुछ गलत कर रही हैं, इसीलिए वो उनके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते थे। मतलब ये वाला एक और फैक्टर है जो मेरे को लगा कि वीडियो में बता दें हम, क्योंकि मतलब ये स्टुपिडिटी मतलब आज तक तो हद ही बिक गया है बिल्कुल ही, और ये घटियापन पर उतर आया है। ये झूठ मूठ के किसी बॉडीगार्ड को ले आया है और अब वो उसको बार बार बोल रहा है, वो आकर अचानक से बोलने लगी कि वो ड्रग एडिक्ट है। ये तो बहुत ही, तो हम ये बस कहना चाहते हैं, मेरा बस ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि भाई डिप्रेशन बहुत ही मेजर चीज़ है, उसको इस तरीके से लाइटली ले करके लोग किसी के सुसाइड या मर्डर को डिप्रेशन कह के ना ऐसे नकार नहीं सकते हैं। जनता क्योंकि जाग चुकी है और यहाँ कोई स्टूपिड नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। बस यही कहना था मेरा। थैंक यू।